नमस्कार दोस्तों, आज हम दो बहुत ही यूजफुल बैग बनाएंगे। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम कपड़े का पीस क्विल्ट कर लेंगे। देखिए पीस हमने तैयार कर लिया है और सेम तरीके से एक छोटा पीस हमने और तैयार कर लिया है। अब दोनों पीसेस का नाप ले लेंगे। देखिए बड़ा वाला पीस है 11 बाई 11 इंच का और छोटे वाले पीस की लेंथ है 11 इंच, लेकिन विड्थ इसकी 6.5 इंच है। अब छोटा वाला पीस हम अलग रख लेंगे। अब देखिए इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में एक और पिन लगा लेंगे। अब देखिए इसे यहाँ से नापेंगे, यह 5.5 इंच। इसी तरह से कॉर्नर से रखते हुए 5.5 इंच पे पूरे में निशान लगा लेंगे। अब सभी निशानों को मिलाते हुए एक गोलाई का निशान लगा लेंगे और इसे अब कट कर लेंगे। देखिए एक सर्कल हमारा कट हो गया है। अब देखिए सर्कल को हम बराबर से सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और इसे सेंटर से कट कर लेंगे। एक सर्कल के हमें सेम साइज के दो पीसेस कट करने हैं। अब हम छोटा वाला पीस ले लेंगे जो हमने इसके साथ ही तैयार किया था। इसे इस तरह रखेंगे और इसके सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। दोनों पीसेस को हम सिलाई से जोड़ लेंगे। अब इसे इस तरह पलटते हुए इसमें टॉप स्टिच लगा देंगे। अब दूसरा वाला पीस लेंगे, इसे भी इस तरह रखेंगे और इसके सेंटर में भी सिलाई लगा लेंगे। फिर इसे भी पलटते हुए इसमें टॉप स्टिच लगा देंगे। देखिए पीस हमारा रेडी हो गया है। अब इसे बराबर से सेंटर से फोल्ड करेंगे। अब देखिए इसके कॉर्नर से ऊपर की तरफ इंची टेप को रखेंगे, 1 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को अंदर की तरफ 1.5 इंच तक खींच लेंगे और फिर इसे इस तरह से मिला लेंगे। सेम तरीके से हम दूसरी तरफ भी एक कॉर्नर बना लेंगे। अब दोनों कॉर्नर्स को हम कट कर लेंगे। अब देखिए इसे इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे और सेंटर में इसके एक कट का निशान लगा लेंगे। अब देखिए सेंटर की कट से इस तरफ इंची टेप को रखेंगे, 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। सेम तरीके से सेंटर की कट से उस तरफ भी 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और सेम तरीके से इधर भी निशान लगा लेंगे। अब इसे अलग रख देंगे। अब इसके लिए हमने दो हैंडल तैयार किए हैं और हैंडल की लंबाई है 12 इंच। फिर से इस वाले पीस को लेंगे, एक हैंडल लेंगे, हैंडल को इस निशान पे इस तरह रखेंगे और इसका दूसरा सिरा इस निशान पे रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। सेम तरीके से दूसरा हैंडल भी हम इस तरह जोड़ लेंगे। अब देखिए इसी साइज की एक चैन लेंगे, चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरह से रखेंगे और पूरी गोलाई में सिलाई लगाते हुए इसे जोड़ लेंगे। अब देखिए चैन को यहाँ से खोल के अलग कर लेंगे। अब चैन का दूसरा सिरा लेंगे, सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, इसे भी इस तरह रखते हुए पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए लाइनिंग के लिए मैंने नॉन वोवन फैब्रिक लिया है, इसे इस तरह रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। अब इसके चारों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद दोनों साइड इसके हल्के हल्के से कट लगा लेंगे सिलाई को छोड़ के, जिससे जब हम इसे पलटेंगे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब इसे पलट के हम सीधा कर लेंगे। अब देखिए इसे चारों तरफ किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए सिलाई हमने लगा ली है। पीछे से भी एक चैन के रफ एजेस कवर हो गए हैं। अब इसे इस तरह से पकड़ेंगे, यहाँ पे हम एक चैन का हुक डालेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी हुक डाल देंगे। देखिए दोनों तरफ से हुक हमने डाल दिए हैं। अब इसे पलट के हम उल्टा कर लेंगे। अब देखिए इसे इस तरह से कॉर्नर से पकड़ेंगे और एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। सेम तरीके से इस कॉर्नर को पकड़ेंगे और एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। देखिए दोनों कॉर्नर पे सिलाई हमने लगा ली है। अब इसे पलट के सीधा कर लेंगे। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा पर्स बनकर हमारा रेडी है। अंदर से भी काफी अच्छी फिनिशिंग आई है। बहुत ही कम कपड़े में और बहुत ही कम समय में बनकर रेडी हुआ है। अक्सर सिलाई के बाद बचे हुए कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को हम फेंक देते हैं, लेकिन आप इस तरह से सुंदर सा बैग बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने ऐसे ही दूसरे अमेजिंग आइडिया की तरफ। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कपड़े का कुल्टी पीस लिया है, लाइनिंग का कपड़ा, सेंटर में फॉर्म सीट, ऊपर से मैन फैब्रिक के इसमें सिलाइयां लगा ली हैं। लेंथ इसकी 18.5 इंच, विड्थ इसकी 9 इंच। अब देखिए सबसे पहले 2 इंच पे निशान लगाएंगे, इस निशान को सीधा खींच लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे। अब एक चैन लेंगे, चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। अब इस कपड़े को नीचे की तरफ पलटते हुए इसमें टॉप स्टिच लगा देंगे। अब इसे पकड़ेंगे, इस तरह बराबर रखेंगे चैन के ऊपर। अब एक सिलाई यहां से यहां तक लगा लेंगे। अब इस कपड़े को भी नीचे की तरफ पलटते हुए इसमें टॉप स्टिच लगा देंगे। अब यहां से हम चैन में हुक डाल देंगे। अब देखिए कपड़े का एक पीस हमने लिया है, विड्थ है इसकी 9.5 इंच, लेंथ है इसकी 10 इंच। अब इसे इस तरह पलटेंगे, इसे लेंगे, इस तरह रखेंगे, ऊपर से बराबर यहाँ से ½ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब इसके चारों तरफ किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। अब इसके लिए एक हैंडल तैयार किया हमने, लेंथ इसकी 53 इंच।
अब देखिए यहाँ से इंच टेप को रखेंगे, 1 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से भी 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। अब देखिए हैंडल का एक सिरा लेंगे, इस निशान पे रखेंगे और दूसरा सिरा इसका इस निशान पे रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे और इसमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। एक चैन और लेंगे, चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। अब इस कपड़े को नीचे की तरफ पलटेंगे, हैंडल को ऊपर की तरफ करेंगे, इसमें बिल्कुल किनारे किनारे पे यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। अब हैंडल को अंदर की तरफ करेंगे, इसे पकड़ेंगे, चैन के ऊपर रखेंगे, यहाँ से बराबर एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। अब चैन को यहाँ से खोल के अलग कर लेंगे। अब देखिए इस कपड़े को नीचे की तरफ करेंगे, हैंडल को ऊपर की तरफ करेंगे, इसमें भी किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। अब इन दोनों चैनों को पकड़ेंगे, यहाँ से हम हुक डाल देंगे। अब यहाँ से पलटके से उल्टा कर लेंगे, बेल्ट को अंदर डाल लेंगे। अब एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। अब एक्स्ट्रा चैन हम कट कर लेंगे। अब देखिए इस कॉर्नर को पकड़ेंगे, इस तरह रखेंगे, देखिए बिल्कुल सीधा, ये सिलाई इन दोनों के सेंटर में आनी चाहिए। अब देखिए इंच टेप को इस तरह रखेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच आ रहा है, एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे, फिर इस कॉर्नर को पकड़ेंगे, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, इसमें भी 1.5 इंच आना चाहिए, निशान लगा लेंगे। अब एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। अब चैन को खोल के इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए इसकी बड़ी सी पॉकेट, हमारा प्यारा सिलिंग बैग बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों आज के दोनों आइडिया आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और अगर अच्छे लगे हों तो लाइक भी जरूर कीजिए।